तो कॉम्प्लेक्स नंबर में, हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी हम पढ़ रहे थे वर्गमूल घनमूल, है ना। लास्ट टाइम हमने वर्गमूल और घनमूल ये दो चीजों को कंप्लीट किया था। आजो वर्गमूल पे हम, वर्गमूल और घनमूल दोनों पे हम सवाल कर रहे थे, ठीक। तो हमने लास्ट में ये पढ़ा कि इकाई के 3 घनमूल होते हैं, है ना। इकाई के 3 घनमूल होते हैं। जैसे एक है, एक के घनमूल निकालेंगे तो 3 घनमूल आएंगे। एक आएगा, एक ओमेगा आएगा, एक ओमेगा स्क्वायर आएगा। एक तो एक होता ही है, ओमेगा इसको कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर इसको कहते हैं। और इनके बारे में हमने 3 रूल पढ़े, है ना। एक तो ये कि ये जो है 3, इनमें से ये एक समबाहु त्रिभुज की 3 शीर्षों के पे निरूपित करते हैं। इनको अगर आप बनाएंगे आर्गेंट समतल पे, कॉम्प्लेक्स तल पे अगर आप बनाएंगे तो एक आपका एक्स एक्स पे बनेगा, एक आपका 120 डिग्री पे, अगला 240 डिग्री के अलग अलग कोण पर आपको ये प्राप्त होंगे, यानी समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। और इन तीनों का योग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का जोड़ 0 होता है। इन तीनों का जोड़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का जोड़, इकाई के तीनों घनमूलों का जोड़ 0 होता है। तीनों की गुणा 1 गुणा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 होती है, जिसका मतलब हो गया गुणा करने पर ओमेगा की क्यूब होगी, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। ये हमारे 2 रूल है, जिसमें से ये ओमेगा होता है ना। -1/2 प्लस आयटा अंडर रूट 3/2 ये ओमेगा होता है। इसको आप ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि अगर आप इसको चाहो तो इसको ओमेगा कह दो, इसको ओमेगा स्क्वायर कह दो, ये भी चल जाएगा। ऐसा कोई सख्त नहीं है एकदम कि भैया जो प्लस वाला है इसको ही ओमेगा बोलना है, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर बोलना है, इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से आप जिसको चाहे ओमेगा मान सकते हैं, दूसरा ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। प्लस वाले को ओमेगा बोल रहे हो तो माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर हो गया, अगर इसको ओमेगा बोल रहे हो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि यही माना जाए। हाँ, नॉर्मली ये रहता है कि भाई ये वाला 120 डिग्री पर है तो उसको ओमेगा बोलो, और फिर डबल वाला 240 पर है उसको ओमेगा स्क्वायर बोलो। ये हमारा नॉर्मली लिया जाता है, यूजुअली हम ये लेते हैं, लेकिन बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। आज इस पे हम सवाल कर रहे थे, आज और थोड़े सवाल करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में सवाल इससे आता है। चलो, ये रहा आपका सवाल। तो आयटा बराबर अंडर रूट -1 है। आयटा -1 का वर्गमूल जो है वो आयटा है, तो 4 + 5 -1/2 प्लस आयटा अंडर रूट 3/2 की पावर 334 प्लस 3, फिर ब्रैकेट -1/2 प्लस आयटा अंडर रूट 3/2 की पावर 365। ये किसके इक्वल है, ये किसके बराबर है, ठीक है। सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए। हाँ, शाबाश। शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ करते जाइए, शाबाश। ध्यान से देखो इनको, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको देखो, पहचानो ये कौन है, पहचानो ये अंदर वाला कौन है। तो ये जो अंदर वाला है इसको पहचानो, देखो ये कौन है, ये ओमेगा ही तो है। ये देखो ये ओमेगा ही है। -1/2 प्लस आयटा अंडर रूट 3/2 कौन होता है, ओमेगा। ये सिर्फ जानबूझ के बड़ा बड़ा बनाकर इसको डालने की कोशिश की है, कंफ्यूज करने की कोशिश की है। सवाल आपका ये है, 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 ओमेगा की पावर 365, ये सवाल है आपका।
ये आपका सवाल है। एक्चुअल में सवाल ये है, सिर्फ जानबूझ के नंबर जो है ना वो बड़े बड़े करके ऐसे ओमेगा को ओमेगा लिखते हैं तो छोटा सा दिखता है तो डर कम लगता है, तो ओमेगा को जानबूझ के उसकी फुल स्विंग में रखा है -1/2 प्लस आयटा अंडर 3/2, ताकि देखने में वो डरावना सा लगे, और लग भी रहा है। तो इसने सवाल ने अपना काम कर दिया, डराना था डरा दिया। 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस 5 ओमेगा की पावर 365। ठीक है, तो फिर आगे क्या होगा, आगे ये होगा, हम जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 बराबर होता है ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है। बस इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो 365 पावर जो है या 334 पावर है, इसको ऐसे लिख लो, 334 को 3 लिख के फिर 111 पावर, ये होगी 333, लेकिन पावर तो 334 है तो एक पावर को अलग कर दूंगा, एक पावर को अलग से लिख दिया, 333 पावर प्लस एक पावर हो, ऐसे इसको भी लिखो, तो ये हो जाएगा 121 पावर जो कि बन गई, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। ये लो मिला लो, पावर एकदम परफेक्टली तोड़ ली हमने। क्योंकि हमें क्यों तोड़ी इस तरीके से, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो वो सीधा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 डाल देंगे, तो ये हो गया 4 प्लस 3 121 ओमेगा स्क्वायर, 4 प्लस 1 की पावर 111, 1 ही हो गया, इंटू 5 5 हो गया, तो ये हो गया 5 ओमेगा, प्लस ये 1 हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो अब हम इनकी जगह इनके मान वापस रख सकते हैं। अब इनकी जगह पावर वाल हट गई, देखो पावर सारी सॉर्ट आउट हो गई, पावर सारी सॉल्व हो गई, बड़ी बड़ी पावर थी सब खत्म हो गई, छोटी पावर बन गई। अभी भी थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है, जैसे 4 प्लस ये 5 ओमेगा है, इसको मैं 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा लिख लूं तो मेरा काम थोड़ा और हल हो सकता है। चाहो तो अब यहाँ पे भी मान रख सकते हो, ऐसा नहीं है मान नहीं रख सकते, उत्तर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम मेहनत लगे तो थोड़ा सा और सरल कर सकते हो। जैसे 5 ओमेगा है, 5 ओमेगा को 2 + 3 लिख लिया। बोला ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा कि यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लूंगा, यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लूंगा, और ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1, क्योंकि एक फॉर्मूला ये भी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, जिससे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। तो हम ये -1 यहाँ पे लिख सकते हैं। ये -1 थोड़ा सरल हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। अब ये हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, 1 + 2 ओमेगा, अब थोड़ा छोटा हो गया, अब ओमेगा का मान रख दो, सॉल्व कर लो, आपको उत्तर मिल जाएगा 1 + 2 गुणा ओमेगा, ओमेगा होता है हमारा -1 प्लस आयटा अंडर रूट 3/2, लघुत्तम लेके लिखा है, 2 से 2 कट गया, 1 -1 प्लस आयटा अंडर रूट 3, ये 1 और -1 कट गया, ये आ गया आयटा अंडर रूट 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर इकाई के घनमूल हो तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, इसका मान कितना होगा। अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हो
तो इसका मान बताइए, देखो कैसे निकालोगे। शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या करेंगे, 1 और ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिख लो और माइनस ओमेगा को पीछे लिख लो। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये साथ में आ गया, माइनस ओमेगा को बाद में लिख लिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बाद में। फिर इसमें भी यही करो, इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है साथ में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। प्लस प्लस वालों को साथ में कर लिया। प्लस वालों को क्यों साथ में किया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0। अब यहाँ से हमें पूरा तो नहीं है, लेकिन जितना जितना चाहिए उतने का तो मिल जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा बराबर माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा डाल देंगे हम लोग। ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा निकाल लो यहाँ से, तो 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर डाल दो। 1 प्लस ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर डाल दो। तो ये सभी मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ गया, माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका बन गया माइनस का 2 ओमेगा और ये हो गया माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। एक और एक 2 हो गए, तो माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। इनको गुणा करने पर क्या बन गया, 4 ओमेगा क्यूब बन गया। ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया, 4 गुणा 1 4 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये लो, अगर x बराबर a प्लस बी है, x बराबर a प्लस बी है, y बराबर a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर है, z बराबर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितने के बराबर होगा। x बराबर a प्लस बी है, x का मान दिया है, y का मान दिया है, z का मान दिया है। x का मान दिया है, y का मान दिया है, z का मान दिया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकालना है। ठीक है, शाबाश।
शाबाश नितिन, शाबाश अजय, शाबाश अंचल, शाबाश हिमांशु। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, यहाँ पे तीनों को जोड़ दूं, x प्लस वाई प्लस जेड करूं, x प्लस वाई प्लस जेड करूं, तो ध्यान से देखो, x मेरे पास है a प्लस बी, y मेरे पास है a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और z मेरे पास है a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अगर मैं तीनों को जोड़ के देखूं, अभी क्यों जोड़ रहा हूं वो भी पता लग जाएगा, एक बार पहले जोड़ के देखो, पता लगेगा आपको। जोड़ के देखोगे, आप a कॉमन ले लो, ये देखो सब में से a कॉमन ले लो, एक प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर b कॉमन ले लो, जिनमें से b कॉमन आ रहा है उनमें से b कॉमन ले लो। b कॉमन आ रहा है इसमें से, यहां से और यहां से, b कॉमन लेने पर हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो ये हो गया a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, जिससे 0 आ गया। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आ रहा है, और जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आता है तो हमारी सर्व समीका कहती है कि यदि x वाई जेड का मान 0 है, यदि x वाई जेड अगर तीन नंबरों का जोड़ 0 है, तो उन तीनों के घनों का योग, उनका क्यूब का सम बराबर होता है 3xyz होता है। और हमें यही निकालना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालो। तो हमारे तो ये मदद मिल गई कि अब हमें ये नहीं निकालना पड़ेगा, अब हमें ये नहीं निकालना पड़ेगा, इसके बजाय हमें 3xyz ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो फिर हम छोटे वाला निकालेंगे ना, बड़े वाला क्यों निकालेंगे, तो हम छोटे वाला निकालेंगे, 3xyz निकालेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है। हो गया। अब 3x की जगह हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, y की जगह हमारे पास आ जाएगा a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, c की जगह हमारे पास आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। x का मान रख दिया, y का मान रख दिया, z का मान रख दिया। अब लास्ट वाले दो ब्रैकेट को गुणा भी कर लो, लास्ट वाले दो ब्रैकेट्स को पहले गुणा करेंगे, तो ब्रैकेट खोलने पर a ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर ओमेगा क्यूब, प्लस पहला गुणा दूसरा, ये बन जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर, प्लस फिर ये बन जाएगा b गुणा ए बी ओमेगा की पावर 4, प्लस फिर ये लास्ट वाला इससे गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा की क्यूब। हम जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तो बस 1 होता है तो रख दो 1, जब आपको पता ही है तो फिर रख दो। तो 3 a प्लस बी ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 का मान 1 गुणा 1 प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा की पावर 4 है, 4 पावर को 3 पावर गुणा 1 पावर लिख सकते हैं, 3 पावर का मान 1, तो ये आपका रह जाएगा ओमेगा।
ओमेगा की पावर 3, इसका मान 1, ये भी स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 का मान 1 रख दिया, ठीक है। इन दोनों में से ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन ले लो, ए स्क्वायर, ए बी कॉमन लेने पर अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान -1 होता है ना, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का मान 0 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का जोड़ -1 होगा, तो यहाँ -1 रखते माइनस का ए भी आ जाएगा। अब इस नीचे वाले को देखो तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यहाँ गलती हो सकती है, फॉर्मूला किसका बना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। माइनस का कब बनता है, जब ए माइनस बी होता तो माइनस का बनता है ना, तो ये प्लस है और वो माइनस है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बने। तो कई लोग जो है इस फॉर्मूले के चक्कर में गलत उत्तर दे रहे हैं, कोई डी उत्तर दे रहा है, डी इसीलिए दे रहा है कि वो फॉर्मूला भूल रहे हैं। सही आंसर है बी, ठीक है, क्लियर है ये बात। बिल्कुल, हाँ ठीक है, जिन्होंने बी दिया था वो सही है, जिन लोगों ने डी दिया है उनका गलत है, ठीक कर ले। उसमें क्या, उसमें भगवती ऑप्शन टकरा जाएंगे, उसमें ये ऑप्शन बी और सी जो है ना ये टकराएंगे, ए और बी एक एक लेने पर ऑप्शन टकराएंगे, ऑप्शन बी और सी टकराएंगे, इसलिए वो नहीं हो सकता। चलो अगला सवाल, पहले सवाल को सुन लो फिर शुरू करना। ये कह रहा है कि जो अल्फा और बीटा है वो इकाई के घनमूल है, इकाई के जो काल्पनिक घनमूल है वो अल्फा और बीटा है, यानी अल्फा और बीटा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के नाम है, बस खाली बातें को घुमा रहा है, सवाल को घुमा रहा है, तो घुमाएगा ही, ये चीजें तो करेगा ही करेगा सवाल, ऐसा नहीं करेगा तो फिर ऐसा लगेगा सवाल सीधा ही दे दिया, ऐसा तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है पेपर बनाने वाले का, सवाल बनाने वाले का भी, तो कुछ तो भाषा को बदलेगा ही, घुमाएगा ही। तो भाषा को क्या घुमाया है, वो कह रहा है कि अल्फा और बीटा आर इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो इकाई के जो घनमूल होते हैं, इकाई के घनमूलों में जो काल्पनिक घनमूल होते हैं वो अल्फा और बीटा है। तो ये बात हम जानते कि इकाई के घनमूल होते हैं 3, उसमें से एक वास्तविक होता है, 2 काल्पनिक होते हैं, वो जो 2 काल्पनिक होते हैं उनका नाम अल्फा और बीटा रखा गया, इसका मतलब ओमेगा का नाम अल्फा रखा गया, ओमेगा स्क्वायर का नाम बीटा रखा गया, बस खाली घुमाकर बात को अलग तरीके से कहने की कोशिश की है। तो अल्फा कौन है, ओमेगा, बीटा कौन है, ओमेगा स्क्वायर, ये अल्फा और बीटा है। अब आगे सॉल्व करो और निकालो कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 का मान कितना होगा। ये सॉल्व करो। अल्फा की जगह ओमेगा रख दो, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर रख दो। अल्फा की जगह ओमेगा, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर
जहां भी अल्फा है वहां ओमेगा रख दो, जहां बीटा है वहां ओमेगा स्क्वायर रख दो। ये लो, जहां अल्फा था वहां ओमेगा रख दिया, जहां बीटा था वहां ओमेगा स्क्वायर रख दिया। बस अब थोड़ा सॉल्व कर लो। ओमेगा की पावर 4 कितनी होती है? ओमेगा की पावर 4 होती है 3 और 1, 4 होती है 3 गुणा 1, और ओमेगा की पावर 3 का मान तो 1 होता है, तो ये हो गया 1 इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 8 का मान, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3 का मान 1 गुणा ओमेगा स्क्वायर। प्लस ये 1 बटा ओमेगा की क्यूब हो गया, ओमेगा की क्यूब का मान 1 हो गया। अब यहाँ पे भी फिर से मान आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान, और वैसे भी ओमेगा की क्यूब का मान 1 हो गया तो सीधा ही हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की क्यूब का मान 1 हो गया, 1 बटा 1 1 हो गया, ओमेगा की क्यूब जो है वो 1 हो गई, तो ये 1 बटा 1 1 हो गया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया 0। तो आंसर है 0। ये 0 आपका आंसर आ गया, सही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी और की पावर हमें निकालनी हो, डायमाइबर प्रमेय का और उपयोग पढ़ते हैं। देखो आगे और पावर निकालते हैं। जैसे मान लो हमने इकाई के घनमूल निकालने तो सीख लिए, अगर इकाई ना हो, इकाई के बजाय कोई और हो, तो उसका घनमूल कैसे निकलेगा? इकाई के घनमूल निकालने तो हमने सीख लिए कि इकाई के घनमूल आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन अगर वो इकाई ना हो तो एक के घनमूल तो हमें आ गए, एक के 3 घनमूल आते हैं, एक हो गया एक हो गया ओमेगा, एक हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यदि ये एक ना होकर कोई और हो तो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आयटा हो तो, और फिर उसकी 3 पावर हो, अब क्या होगा? अब घनमूल निकालना हो, आएंगे तो 3, लेकिन इस बार 3 कौन से आएंगे? अब कैसे निकालोगे? तो बिल्कुल सही बात है कि भाई इकाई के घनमूल तो निकालने आ गए हम लोगों को, लेकिन इकाई ना हो तो, इकाई के बजाय कुछ भी और हो, कुछ भी, जरूरी नहीं कि आयटा ही हो, कुछ भी हो, 1 प्लस आयटा अंडर रूट 3 हो, इसकी पावर 1/3 हो। अब कैसे करेंगे? अब इसके 3 घनमूल कैसे निकलेंगे? तो किसी भी प्रकार के सवाल के लिए घनमूल कैसे निकलेगा, किसी भी प्रकार के लिए, इकाई के लिए तो हमने सीख लिए, लेकिन अब हम सबके लिए सीखना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी आए, इसके लिए अगर हमें घनमूल निकालने हो यानी क्यूब रूट निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम डायमाइबर प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। किसी का भी कोई भी क्यूब रूट, इसे nth रूट कहते हैं, nवां मूल कहते हैं, nth रूट, n में सब आ गए, nवे मूल, जैसे वर्गमूल, घनमूल, है ना, इसमें जो चाहे वो निकालो। हम ऐसी विधि बना देंगे, ऐसा एक तरीका बना देंगे कि अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा है। वर्गमूल निकालना चाहो वर्गमूल निकाल लो, घनमूल निकालना चाहो घनमूल निकाल लो, या और कुछ निकालना चाहो तो और कुछ निकाल लो। एक व्यापक विधि बना देंगे डायमाइबर प्रमेय की सहायता से, जिससे कोई भी निकालना हो आप तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। एनवे मूल निकालने की विधि,
दहमाइबर प्रमेय की सहायता से। कैसे काम करती है, आओ सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको यह करना है कि आपका जो भी नंबर है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी जो भी 1/2 निकालनी है या 1/3 निकालनी है या 1/4 निकालनी है या 1/5 निकालनी है, जो भी निकालनी है, मैंने बाध्यता नहीं कर रहा कि किसके लिए नहीं निकलेगी, सबके लिए निकलेगी, जिसके लिए निकालना उसके लिए निकाल लेना। a प्लस आइटा b की पावर 1/n, 1/n का मतलब है अगर वर्गमूल होगा तो n 2 हो जाएगा, घनमूल होगा तो 1/3 हो जाएगा, और कुछ हुआ तो 1/4, 1/5, 1/6 डैश डैश हो जाएगा। सबसे पहले करना है कि इस चीज को जो अंदर लिखा हुआ है इसको चेंज करो, बदलो ध्रुवीय रूप में, इसका ध्रुवीय रूप बनाओ पहले, क्योंकि दहमाइबर प्रमेय लगाने के लिए ध्रुवीय रूप में होना जरूरी है। तो सबसे पहले इसकी पोलर फॉर्म बनाओ। मान लो पोलर फॉर्म ये बन गई, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये इसका ध्रुवीय रूप बन गया, ये बना लो, ठीक हो गया, बोला डन। अब ये लगने के बाद दोबारा सुनना ध्यान से भी, ये होने के बाद में अब आपको दहमाइबर प्रमेय लगानी है। पहले तो r को बाहर निकाल दो, क्योंकि r पे तो दहमाइबर प्रमेय लगेगी नहीं, तो r को बाहर निकाल दो, r बाहर आ गया, 1/n पावर लेके बंटवारा हो गया, तो दहमाइबर प्रमेय इस पे लगेगी। और दहमाइबर प्रमेय के अनुसार आपका जो पावर होती है वो सीधी कोण से गुणा हो जाएगी, सीधी कोण से गुणा हो जाएगी, आपकी पावर सीधी कोण पे पहुंच जाएगी दहमाइबर प्रमेय की सहायता से। लेकिन फिर से यहाँ पे एक पॉज लेंगे, पॉज ये लेंगे कि अगर मैं 1/n पावर को यहां ले गया तो मेरा तो एक ही उत्तर आएगा, मेरा तो एक ही उत्तर आएगा, जबकि हमने अभी पढ़ा है कि वर्गमूल 2 होते हैं, घनमूल 3 होते हैं, और कोई पावर करोगे 1/4 करोगे तो 4 उत्तर आएंगे, 1/5 करोगे तो 5 उत्तर आएंगे, तो बचे हुए उत्तर कहाँ है, ये तो एक ही उत्तर आएगा, बचे हुए उत्तर कहाँ है। तो बिल्कुल सही सवाल है कि बचे हुए उत्तर कहाँ है। अब बचे हुए उत्तर निकालने के लिए आपको पहले इसमें दहमाइबर प्रमेय लगाने से पहले एक छोटा सा बदलाव करना होगा, दहमाइबर प्रमेय लगाने से पहले एक छोटा सा बदलाव करना होगा, ध्यान देना यहाँ पे। अगर एक ही उत्तर चाहिए तब तो सीधा रखो और बात खत्म, लेकिन अगर सारे उत्तर चाहिए तो एक स्टेप पहले करना होगा, वो ये है कि इनको व्यापक रूप में लिखना होगा, थीटा को 2m पाई प्लस थीटा करके इस तरीके से व्यापक रूप में लिखना होगा। ये व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप का मतलब होता है कि जो साइन होता है और जो कॉस होता है इनका 2 पाई के बाद भी वही मान आते रहते हैं, 2 पाई के बाद भी वही मान आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइन का मान 30 पे जो भी आता है वो 360 प्लस 30 पे भी वही आएगा, फिर 360 प्लस 360 प्लस 30 पे भी वही आएगा, फिर 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 30 पे भी वही आएगा। यानी 360 अगर उसमें आप जोड़ते जाओ तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोण पे उसी पे वही मान आता रहता है। जो मान आपका 30 पे आया है वही मान आगे जाके 360 प्लस 30 पे आएगा, वही मान आगे जाके 360 प्लस 360 प्लस 30 पे आएगा, आगे जाके 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 30 पे आएगा। तो वो जो थीटा है वही थीटा का मान आपको बार 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 मिलता रहेगा, उसी थीटा पे जो मान आ रहा था वो अगर थीटा पे आ रहा है तो आगे जाके भी आपको वही मान बार बार मिलता रहेगा। जो मान थीटा पे आया वो दोबारा 2 पाई प्लस थीटा पे फिर से आएगा, वही मान आगे जाके 2 पाई प्लस 2 पाई से आप 4 पाई कह सकते हैं, 4 पाई प्लस थीटा पे फिर आएगा, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई प्लस थीटा पे फिर दोबारा आएगा, 8 पाई प्लस थीटा पे दोबारा आएगा। इस सारे को बंद करके पैक करके आप इसको व्यापक रूप में ऐसे लिखते हैं 2m पाई प्लस थीटा, क्योंकि ये मान अब बार बार आने वाला है, तो इसे कहते हैं व्यापक रूप में लिखना। तो ये मैंने व्यापक रूप में लिख दिया दोनों को, फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन अभी बड़ा फर्क पड़ेगा। अब दहमाइबर प्रमेय, अब दहमाइबर प्रमेय लगा दो। तो अब दहमाइबर प्रमेय लगाते ही दहमाइबर प्रमेय के अनुसार आपका जो पावर है वो कोण के साथ गुणा हो जाती है, तो कोण के साथ गुणा कर दो।
ये दहमाइबर पर में लगा दी। दहमाइबर पर में से वो कोण, नहीं कोई जरूरी नहीं कोणांक हो, कोई और कोण भी चल जाएगा, कोई भी कोण चल जाएगा, तो ध्रुवीय रूप में आप बदलते हैं, अच्छा रहता है अगर आप कोणांक का यूज करते हैं तो ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, m के मान रखने हैं, और m के मान रखने से आपको अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे। m का मान 0 रखने पर पहला उत्तर आएगा, m का मान 1 रखने पर दूसरा उत्तर आएगा, m का मान 3 रखने पर तीसरा उत्तर आएगा, m का मान 2 3 4 रखते जाओ, n-1 तक आपको रखना है, n-1 तक, क्योंकि आपको कितने उत्तर चाहिए, जितनी n है, n अगर 4 है तो 4 उत्तर चाहिए, तो 4 उत्तर चाहिए तो m का मान 0 1 2 3, 5 उत्तर चाहिए, जितने उत्तर चाहिए उतने m के मान रख दो। 5 उत्तर चाहिए तो m0 m1 m2 m3 m4, 6 उत्तर चाहिए तो m0 m1 m2 m3 m4 m5, इतने उत्तर रखते आपको सारे उत्तर आपके मिल जाएंगे। और ये मेथड हमेशा काम करेगा, चाहे कोई भी पावर हो, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ये इकाई के लिए नहीं है, सबके लिए, इकाई भी कवर हो जाएगा और जो इकाई नहीं है वो भी कवर हो जाएंगे, सब कवर हो जाएंगे इसके अंदर। आ जाओ मैं एक सवाल कराता हूँ, जैसे आयटा का एग्जाम्पल करवाता हूँ, मैं आयटा का वर्गमूल भी निकालता हूँ और घनमूल भी निकालता हूँ। आयटा का वर्गमूल और घनमूल दोनों ही निकालते हैं हम लोग, आयटा का वर्गमूल और घनमूल दोनों ट्राई करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला भी है वर्गमूल का, उससे भी निकाल सकते हो, हमारे पास फॉर्मूले भी है, आप फॉर्मूलों से भी निकाल सकते हो, ठीक है, और इस दहमाइबर प्रमेय की सहायता से भी निकाल सकते हो। लेकिन दहमाइबर प्रमेय तो व्यापक है, व्यापक का मतलब ये सबके लिए लागू होगी। तो कई बार क्या होता है, हम व्यापक विधियों का कम यूज करते हैं, क्योंकि लघु विधियां जल्दी उत्तर दे देती है, तो जो वर्गमूल वाला फॉर्मूला है वो आपको जल्दी उत्तर दे देगा बजाय इसके। लेकिन ये हमेशा काम करती है, इसलिए जब कभी वो काम नहीं करेगी तो फिर ये काम करेगी। जैसे श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य आपके द्विघात समीकरण के लिए हमेशा तत्पर है, 24/7 काम करता है, लेकिन फिर भी आप श्रीधराचार्य नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर गुणनखंड हो रहे हैं, अगर टुकड़े हो रहे हैं, तो आप श्रीधराचार्य क्यों लगाएंगे? तो पहले आप टुकड़ों पे जाएंगे, टुकड़े हो गए ठीक है, नहीं हुए तो श्रीधराचार्य को यूज करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी दहमाइबर प्रमेय को आप लास्ट में यूज करें, पहले तो आपके जो वर्गमूल घनमूल अगर उनसे निकल रहे हैं, हो रहे हैं, तो ठीक है। अब जैसे इकाई के घनमूल है, तो इकाई के घनमूल आपको याद ही, आप दहमाइबर प्रमेय क्यों लगाएंगे? तो जो आपको पहले से ही पता है उन पर मत लगाइएगा, और जो नहीं पता है फिर उनके लिए ये प्रमेय काम में ले। आ जाओ, अब इसका हम दूरी रूप बनाते हैं। इसका दूरी रूप क्या होगा, मापांक कितना आएगा, x कितना आएगा, y कितना आएगा, पहले इसका दूरी रूप, आयटा है, आयटा का मतलब वास्तविक भाग 0, 0 प्लस आयटा, x का मान 0, y का मान 1, r का मान r1, कोणांक, ये आयटा है, आयटा कहाँ मिलता है, आयटा कहाँ मिलता है 90 डिग्री पे, प्लस आयटा कहाँ मिलता है, ये आयटा ही तो है, आयटा कहाँ मिलता है 90 डिग्री पे, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका दूरी रूप क्या हो गया, r का मान 1 cos 90 प्लस आयटा sin 90 की पावर 1/2। ठीक है, फिर बताया था कि दहमाइबर प्रमेय लगाने से पहले आपको इसको व्यापक रूप में लिखना है। अब इसे लिखेंगे व्यापक रूप में, इस स्टेप का ध्यान देना, ये आपको हमेशा जब आपको एक से ज्यादा उत्तर निकालने हो, है ना, जब आपको एक से ज्यादा उत्तर निकालने हो तो आपको ये करना है। अब cos इसमें 2m पाई प्लस पाई/2, कोण के साथ 2m पाई जोड़ दो। दहमाइबर प्रमेय लगाने से पहले, जैसे कई दवाइयां खाना खाने से पहले लेते हैं ना, तो ये वैसी दवाई है, खाना खाने से पहले लेनी है आपको, और फिर थोड़ी देर बाद में आपको दहमाइबर प्रमेय लगानी है, थोड़ी देर बाद में 5 मिनट का गैप देना है और उसके बाद दहमाइबर प्रमेय लगानी है।
अब डायमाइबर लगा दो, लगा दिया, पहले कोण को व्यापक बना दिया। देखो अब डायमाइबर लगाओगे तो आपका जो कोण, जो पावर होगी वो कोणों से गुणा हो जाएगी, पावर कोणों से गुणा हो जाएगी। पावर कोणों से गुणा हो जाएगी। पावर कोणों से गुणा होगी। अब दो ही उत्तर निकालने, तो m के दो मान रखना, दो ही उत्तर निकालने तो m के दो ही मान रखना, एक m का मान 0, एक m का मान 1, दो ही निकालने ना। अच्छा दो क्यों निकालने, क्योंकि पावर 1/2 है, तो जब पावर 1/2 है इसका मतलब दो ही उत्तर निकालने, तो एक m का मान 0। अब कई के दिमाग में है कि सर और निकाल लूं तो मैं, है ना, थोड़ी सी बेईमानी कर लूं तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेईमानी से गणित ने आप पहले से इलाज कर रखे हैं। अगर आप दो रखोगे, अगर बाई चांस फिर भी आप मेरी नहीं मानो और कहो दो रखो, दो रखने पर आपको वही उत्तर मिलेगा जो 0 पे आ रहा है, तीन रखोगे तो वही उत्तर मिलेगा जो 1 पे आ रहा है। अगर आपने और रखे भी, अगर आपने और रखे भी तो बस टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। मान लो आपने नहीं माना और आपने दो भी रख दिया, रख दो, दो रखने पे वही उत्तर आएगा जो 0 पे आया था, तीन रखने पर वही उत्तर आएगा जो 1 पे आया था, चार रखने पर वही उत्तर आएगा जो 0 पे आया था, पांच रखने पर वही उत्तर आएगा जो 1 पे आया था। बस यही 0 1 वाले उत्तर रिपीट होते रहेंगे, फिर चाहे आप m का मान जितना चाहे उतना रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो ही उत्तर आने हैं, रख सकते हो, भर भर के रखो, जितना मन आए उतना रखो, लेकिन उत्तर दो ही आते रहेंगे, यही बार बार आते रहेंगे, तो सिर्फ मेहनत बर्बाद होगी। m का मान 0 लेने पर m का मान 0 लेते ही हो गया cos, m 0 लेते 0 हो गया, ये π/4 हो गया, प्लस आयटा साइन π/4, cos 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, लघुत्तम लेने पर 1 प्लस आयटा बट्टा √2। ये आपका एक उत्तर आ गया। दूसरा उत्तर m बराबर 1 रखने पर, m बराबर 1 रखने पर अगला उत्तर आ जाएगा। m का मान 1 रखने पर ही हो गया 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 5 पाई बटा 4, प्लस आयटा साइन 5 पाई बटा 4, 5 पाई बटा 4 225 डिग्री होता है। (225 डिग्री पर जो मान आता है कॉस का, वो आता है -1/√2, साइन का भी माइनस का माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस आयटा √2। ये आपका दूसरा उत्तर आ गया। तो हमें जो मिला वो ये है, कि आयटा का वर्गमूल √ आयटा, याद रखना अब ये चीज बार बार नहीं निकाली जा सकती, तो इसलिए कई चीजें अपनी याददाश्त में डाल लो। इसका वर्गमूल होता है 1 प्लस आयटा बट्टा √2। काम की बात, ये आपका वर्गमूल आ गया। आयटा का वर्गमूल होता है, अजीब लगेगा, थोड़ा बड़ा है, लेकिन होता यही है, 1 प्लस आयटा बटा √2 प्लस माइनस, ये आपका वर्गमूल आता है आयटा का।
इस तरीके से आप घनमूल भी निकाल सकते हैं, वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। दय माइबर प्रमेय तो सबके लिए, दय माइबर प्रमेय सबके लिए। ठीक है, आ जाओ मैं और अब इस पे एक दो सवाल करते हैं। जैसे ये ले लो, अब ये है आइटा की पावर 1/3 है ना। अब आइटा का घनमूल तो हमने पढ़ा नहीं है, आइटा का तो घनमूल पढ़ा ही नहीं है, एक का घनमूल पढ़ा है, एक का घनमूल तो पूछा ही नहीं है, तो आइटा का पूछा है। तो अब ये दय माइबर प्रमेय से ही सॉल्व होगा, ये दय माइबर प्रमेय की सहायता से ही सॉल्व होगा। तो अभी अच्छी बात है, अभी हम बस तैयार होके ही आए हैं एकदम, अभी जस्ट तैयार होके आए कि आइटा का जो ध्रुवीय रूप होता है, आइटा का ध्रुवीय रूप वो भी जस्ट पढ़ के आए हैं, ताजा ताजा ही पढ़ा है कि आइटा का ध्रुवीय रूप होता है, आर का मान 1 होता है cos 90 प्लस आइटा साइन 90। अब मेरी बात समझिए, बात को देखिए, हर बार जैसे आप पढ़ते जाए ना, आपका इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, चीजों के प्रति थोड़ी समझ का बड़ा होना जरूरी है। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको समझाया कि ध्रुवीय रूप कुछ नहीं है, ध्रुवीय रूप सिर्फ चीजों को लिखने का दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है, वही चीज है, वही सब कुछ है, बस लिख रहे हैं कॉस और साइन के रूप में। अब इसे सॉल्व करो, देखो कॉस 90 कितना होता है 0, साइन 90 कितना होता है 1, तो 0 प्लस आइटा गुणा 1 आ जाएगा, आइटा आना तो वही है। तो आपको जरूरी नहीं कि आप पूरे तरीके से ध्रुवीय रूप बनाओ, ऐसे सोच के देखो भी क्या बनने वाला है। कॉस और 90 में मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको कॉस और साइन की सहायता से कैसे लिख सकता हूं कि वापस वही आ जाए, वापस वही आ जाए, बस यही ध्रुवीय रूप है। शुरुआत में जो पढ़ाया जाता है वो तो उस समय इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप एकदम नए नए होते हैं, पहली बार आप चीजों को सीख रहे होते हैं, लेकिन अब आप सीख गए और सीखने के बाद भी अगर आप वही फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं जो आपको शुरुआत में सिखाई गई थी, तो गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपको साइकिल चलाना सिखाया गया, अब साइकिल चलाना आपको सिखा दिया, अब सिखाने के बाद भी आप वही चीजें स्टेप फॉलो करेंगे क्या? नहीं, अब तो आप इंप्रूव हो गए हैं, अब आप सीख गए हैं। तो बेटर है कि जैसे जैसे आप सीखते जाएं, अपनी नॉलेज को यूज करना शुरू करें और थोड़ा एडवांस चीजें बनाना शुरू करें कि भाई लिख ही तो रहे हैं, ये ध्रुवीय रूप है क्या, उसी चीज को कोस और साइन की सहायता से लिखना ही तो है। तो जरूरी है क्या, देख लो क्या होना चाहिए कोण कि ये वापस से ये आ जाए, ध्रुवीय रूप बन गया। ठीक है ना। अब बार बार ये फॉर्मेलिटी है ना, ये शुरुआत में अच्छा, मैंने कहा शुरुआत में अलग तरीका होता है, क्योंकि शुरुआत में आप सीख रहे होते हैं तो बेसिक चल रहा होता है, बेटा हैंडल पकड़ो, बेटा सामने ध्यान दो, बेटा पैडल मारो, पैडल को जोर से मत मारो, तो ये शुरुआत में अच्छा लगता है। लेकिन अब कोई बंदा 1 साल से सीख गया और उसको आप अब गए बेटा देखो प्लीज सामने देखो, तो फिर क्या सीखा हो, कुछ नहीं। अगर आज भी आप उसे वही बता रहे हैं, तो ध्रुवीय रूप का मतलब होता है चीजों को कॉस और साइन के रूप में लिखना, लिखना तो लिख रहे हैं। ठीक है, आ जाओ अब व्यापक रूप। ये हो गया व्यापक रूप। ये हो गया। अब 1/3 को ले आओ, दय माइबर पर में लगा दो, ये हो गया। अब m का मान बारी बारी से रखते जाओ, सबसे पहले m का मान 0 लेने पर, m का मान 0 लेने पर ये आ गया cos 0 π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, cos π/6 हो जाता है cos 60 का मान √3 cos 30 का मान √3/2
साइन 30 का मान 1/2। देखो उत्तर आ गया क्या? नहीं आया तो अगला निकालते हैं, क्योंकि तीनों क्यों निकाले, बिना मतलब में मेहनत क्यों खराब करें। अगर उत्तर आ गया तो यही काम खत्म, बोला आ गया बस बंद करो, क्यों बाकी निकाले, है ना, क्यों फालतू में मेहनत करें। कि एमसीक्यू टाइप का सवाल है, एमसीक्यू टाइप का है तो जो भी उत्तर मिलेगा प्रोसेस बंद कर देंगे। अब चाहते तो और भी, है ना, लेकिन हमें कौन से 10 में से 10 नंबर लाने हैं, हमें तो उत्तर तक पहुंचना है, 4 में से कौन सा सही है वहां तक पहुंचना है। तो अब m बराबर 1 रखोगे तो अगला उत्तर आ जाएगा, m बराबर 2 रखोगे तो अगला उत्तर आ जाएगा, तो वो हमें चाहिए नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप दाया-माइबर प्रमेय की सहायता से करके किसी भी पावर को सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ अब एक सवाल और लेते हैं, ऐसा ही एक भैया और लेते हैं, ये लो सेम है, थोड़ा सा चेंज किया मैंने, माइनस आइटा। बता दो इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे। नहीं, माइनस बाहर नहीं आ सकता, माइनस बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि घनमूल लगा पड़ा है इसके ऊपर, इसके ऊपर घनमूल लगा पड़ा है, माइनस बाहर नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक चीज आप और अच्छी कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं कि बीच वाला जो माइनस है ना, उसको एक बार आप, क्योंकि दाया-माइबर प्रमेय को मैंने शुरुआत में बताया था कि दाया-माइबर प्रमेय का एक सबसे सुंदर पार्ट ये है कि दाया-माइबर प्रमेय प्लस में भी काम करती है और माइनस में भी काम करती है। ये एक दाया-माइबर प्रमेय का सबसे अच्छा पहलू है जो हमारे बहुत काम आता है। इससे हमें क्या होता है, माइनस से माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। आ जाओ दाया-माइबर प्रमेय पे, ये बात मैंने यहाँ पे स्पेशली आपको बताई थी कि दाया-माइबर प्रमेय का सबसे सुखद काम ये है कि दाया-माइबर प्रमेय माइनस पे भी काम करती है और प्लस पे भी काम करती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें बीच में प्लस चाहिए, मुझे प्लस चाहिए, भाड़ में गया प्लस, नहीं चाहिए प्लस, नहीं चाहिए प्लस, माइनस से भी काम चल जाएगा, क्योंकि दाया-माइबर प्रमेय लगा रही हो ना, आपको दाया-माइबर प्रमेय तो लगानी है, तो दाया-माइबर प्रमेय लगाती है तो आपको माइनस आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही हमारा काम को आसान करेगा। हम क्यों प्लस के लिए जाएंगे, इसका मतलब आयटा का लिख लो चाहे माइनस आयटा का लिख लो, बात तो एक ही है। सही बात है, हाँ एकदम सही बात है। कैसे सही बात है, देखो आयटा का भी आपने ध्रुवीय रूप लिखा था cos 90 माइनस प्लस आयटा साइन 90, ठीक है, ये लिखा था। अच्छा माइनस आयटा वाले में आपको कुछ नहीं करना, बस ये लो बीच में माइनस रहने दो, आपको अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, आपको वही ध्रुवीय रूप जो प्लस वाला था उसी में आयटा का चिन्ह बदल दो, बात खत्म। अलग से आपको ध्रुवीय रूप नहीं बनाना पड़ेगा, ये एक सुखद काम हो गया हमारा कि भाई अब माइनस आयटा के लिए अलग ध्रुवीय रूप बनाओ, नहीं, बस खाली क्या करो, बीच का चिन्ह बदल दो, उसी का जो आयटा का जो ध्रुवीय रूप था ना, जो आयटा का ध्रुवीय रूप था उसी ध्रुवीय रूप में बदल दो। देखो सॉल्व करके देख लो, वापस वही आ रहा है। अगर हम गलत हैं तो सॉल्व करके देख लो, गलत है तो सॉल्व करके देखो, सॉल्व करोगे वापस वही आएगा, नहीं आएगा। cos 90 का मान, cos 90 का मान बोला 0, ये लो माइनस आयटा, साइन 90 का मान बोला 1, तो क्या आया, माइनस आयटा आया, आगे माइनस आयटा, डन, यही आ रहा है, ठीक है। तो ये बड़े आराम से बदल गया। अब हमें हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़े, ऐसा नहीं कि माइनस आयटा का जाके ध्रुवीय रूप निकालो, हम माइनस आयटा का ध्रुवीय रूप नहीं निकालना पड़ेगा हमें, हमें जो प्लस a प्लस आयटा बी का जो ध्रुवीय रूप होगा बस उसी ध्रुवीय रूप को हम यूज कर लेंगे। a प्लस आयटा बी का जो ध्रुवीय रूप होगा उसी ध्रुवीय रूप को हम हमारे लिए यूज कर लेंगे, क्योंकि आगे हमें दाया-माइबर प्रमेय लगानी है, और दाया-माइबर प्रमेय इस बात में कोई फर्क नहीं डालती कि बीच का चिन्ह प्लस है या माइनस का, उसे कोई ऐतराज नहीं है। तो जब उसे कोई ऐतराज नहीं है तो फालतू की मेहनत क्यों करे, फालतू की हम मेहनत को क्यों बढ़ाएं, बस यही हमारा आइडिया है कि
दोबारा से माइनस आयटा का ध्रुवीय रूप क्यों बनाऊं, जब मुझे माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरी दया माइबर पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो आगे जाके मैं लगाने वाला हूं, तो फिर मैं माइनस आयटा का ध्रुवीय रूप अलग से क्यों बनाऊं। तो बस मैं यही करूंगा कि जब कभी भी a प्लस आयटा बी का ध्रुवीय रूप होगा तो बस उसी ध्रुवीय रूप को मैं a माइनस आयटा बी के लिए यूज कर लूंगा। अगर a प्लस आयटा बी का ध्रुवीय रूप ये है, क्योंकि देखो मेरा आगे का मकसद, देखो आगे का मकसद है मुझे दया माइबर पर में लगानी है, और दया माइबर पर में कहती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम्हारा बीच का चिन्ह माइनस का है या प्लस का है। तो फिर जब दया माइबर को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, मैं क्यों जबरदस्ती इसको कर रहा हूं। नहीं, ठीक है। तो दया माइबर पर मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो फिर प्लस वाला जो ध्रुवीय रूप होगा उसमें बीच में माइनस लगा दूंगा तो माइनस का ध्रुवीय रूप बन जाएगा। आसान। हाँ ये तो कमाल है, तो मजे वाली बात होगी, बिल्कुल मजे वाली बात होगी। इससे हमारे एक तीर दो निशाने हो गए, एक तीर दो निशाने हो गए। अब आयटा से ही माइनस आयटा भी निप जाएगा, आयटा से ही माइनस आयटा की भी पार पड़ जाएगी, वरना माइनस आयटा का अलग से ध्रुवीय रूप निकालना पड़ता। तो प्लस आयटा का ध्रुवीय रूप क्या था, कॉस 90 प्लस आयटा साइन 90 था, तो इसमें माइनस आ जाएगा बस। कॉस 90 प्लस आयटा साइन 90। अब इससे पहले तो व्यापक रूप में बदलो, ये व्यापक रूप हो गया। अब 1/3 पावर आगे ले आओ, ये लो, ये दया माइबर में लग गई, m का मान 0 रख दो। π/6 cos 30 का मान √2/2 √3 माइनस आयटा बटा 2। हाँ ये तो नहीं आया, m बराबर 1 रखने पर, m बराबर 0 से तो इनमें से कोई नहीं आया, देखो कोई आया लेना, m बराबर नहीं, m बराबर 0 से कोई नहीं आया, तो m बराबर 1 से करते हैं। वो बहुपदों में होता है, ये बहुपद नहीं है ना। m का मान 0 रख दिया, उत्तर नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला ट्राई करो। पिछली बार तो आ गया था, वही समय समय की बात है, कभी आता है कभी नहीं आया। इस बार शायद हो सकता है आगे के लिए बनाया हो, आगे और ट्राई करवाना चाहता हूँ। m बराबर 1 लेने पर, m बराबर 1 लेंगे तो ये आ जाएगा cos 1/3 इंटू 2π4 प्लस 5π/2। पांच पाई बटा 2, पांच पाई बटा 6
साइन 5 पाई/6, 5 पाई/6 होता है 150 डिग्री। कॉस 150 का मान, कॉस 150 का मान होता है माइनस का √3/2। कॉस साइन 150 का मान होता है 1/2। तो यह आ गया माइनस का √3 माइनस का i/2। देखो आया या नहीं आया? आ गया। ठीक है, चलो m बराबर 1 पर आया। इस बार थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करवाइए। ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। 5 पाई/6 थर्ड में नहीं होता। 5 पाई/6 जो होता है ना, पाई को अगर हम एक पाई जो है वो 180 डिग्री होता है, तो ये 5/6 पाई की जगह डिग्री में मान रख दिया। डिग्री होता है 180, 180 रखते ये 6, ये 30, 30 गुणा 5 हो गया 150। 150 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो प्लस का होता है, साइन माइनस, साइन कॉस माइनस का होता है, साइन प्लस का होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं। ये लो सवाल। दो माइनस दो आइटा की पावर 1/3। 2 - 2 आइटा की पावर 1/3। हाँ ठीक है, बढ़िया। इन 4-5 हो गए ना, रूप याद रखो। इनके धुरे रूप जो है ना याद कर लो। 1 का, -1 का, आइटा का, माइनस आइटा का, चारों का याद कर लो। 1 का, -1 का, मैं लिखवा देता हूँ। ये तो आप कर ही लो, बढ़िया है, समय बचेगा। cos 0 प्लस आइटा साइन 0, ये इसका धुरे रूप होता है। -1 का ये होता है cos पाई। कोई ऐसा बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इनके मान याद रखो तो ही पता चल जाएगा कि ये क्यों होता है। आइटा सॉल्व करके देखो, इतना ही आएगा। cos 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ये 4 धुरे रूप हो गए। cos 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। cos पाई का मान -1 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, इसलिए -1 आ जाएगा। cos 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो प्लस का 8 आ जाएगा। cos 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान +1 होता है, तो 0 - आइटा गुणा 1 - आइटा आ जाएगा। तो 2 - 2 आइटा की पावर 1/3 है। पहले तो 2 तो कॉमन ही निकाल लो। ये बाहर आ गया। अब इसका धुरी रूप निकाल लो। r का मान कितना आएगा?
आर का मान आएगा √2, ये √2। फिर कोण का मान आएगा 45 डिग्री। है ना, वैसे निकालोगे तो कोण और भी आएगा। मैं माइनस को छेड़ ही नहीं रहा, मैं माइनस को नहीं छेड़ रहा, मैं एक्स भी प्लस लेके चल रहा हूँ और वाई भी प्लस, क्योंकि मैंने देख लिया फर्क तो पड़ता नहीं है, तो माइनस को अंदर माइनस ही रहने दिया, तो मैंने सीधा cos 45 sin 45 लिख दिया। चाहो तो आप उसके हिसाब से भी, क्वाड्रेंट के हिसाब से भी कोण निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई वो वाला रूप नहीं चाहिए परफेक्ट वाला। यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि दया माइबर पर ने कह दिया है कि भैया माइनस की टेंशन मत लो, माइनस मैं संभाल लूंगा, तुम तो केवल कोणों का टेंशन लो, तुम कोणों की टेंशन दे रहे हो। ठीक है, ये कौन आ गया भाई? विक्रम, विक्रम जागो। हाँ, तुम्हारे बटन दब रहे हैं, तुम्हारे मोबाइल के बटन दब रहे हैं। विक्रम, विक्रम वर्मा। विक्रम जागो जागो। हाँ, नहीं, कई बार क्या होता है कीपैड के बटन दबते रहते हैं, हाथ में रहता था, कहीं दब गया तो मैसेज आने लग जाते हैं। कोई नहीं, होता है। हाँ, अच्छा, टच प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मेरी बात समझो यहाँ पे। अरे हाँ, मेरी बात सुनो पहले। देखो मैंने पहले कहा कि अब यहाँ मुझे क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट नहीं खेलना। क्यों नहीं खेलना? कि मुझे माइनस से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्यों क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट खेलूं? मैं सीधा निकालू ना, एक्स का मान 1 और वाई का मान 1, एक्स का मान 1 और वाई का मान 1, माइनस को बीच वाले को पड़े रहने दो, बीच वाला माइनस मुझे तंग ही नहीं करता, क्योंकि आगे मुझे दया माइबर लगानी है। दया माइबर जो है वो माइनस के साथ परेशान नहीं होती, तो फिर मैं माइनस को क्यों छेड़ूं? तो मैंने, और उससे मुझे कोण निकालना भी आसान होता है। एक्स का मान 1 हो गया और वाई का मान 1 हो गया, तो tan इनवर्स वाई बटा एक्स वो π/4 हो गया। तो आसानी से काम हो रहा है, मैं क्यों बिना मतलब में, चाहो तो निकाल सकते हो। अगर आपको ये है कि नहीं हमें तो निकालना ही है, हमें तो निकालना ही है, तो फिर निकालो, जाओ जियो तुम्हारी जिंदगी, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर ये समझ में आ रहा है कि छोटा कर सकते हो तो कर लो, आसान हो जाएगा। अब नहीं है तो नहीं सर, हम ना हमें तो वो वाला पूरा कोणांक चाहिए, पूरा चाहिए तो भाई पूरा कर लो फिर, है ना, पूरा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सही बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलो। क्योंकि यहाँ पे मैं दया माइबर लगा रहा हूँ, दया माइबर मुझे कह रही है कि भाई माइनस से उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं जबरदस्ती माइनस के पीछे क्यों पड़ूं? √2 पे फिर से पावर आ जाएगी। √2 कितना हो गया? 2 की पावर 1/2, तो ये ऐसे ही हो गया। फिर इसको पावर मिल गई 1/3 और, तो ये 2 की पावर होगी 1/2 और 1/3, 1/6 पावर। और यहाँ व्यापक रूप में बदल के दया पाइपर पर मैं लगा दूंगा। ये आपका हो गया। अब m का मान रख दो 0, 2 की पावर 1/6, ये जुड़ गई, कटकर होगी 6 और 1/2, ये 6 आ जाएगा लघुत्तम, 2 और 1 3, 3/6, 1/2 cos π/12 प्लस माइनस आइटा साइन π/12। ये एक उत्तर आ गया।
मिल गया, ये रहा cos पाई बटा 12 माइनस साइन पाई बटा 12। ठीक है, आ गया समझे? बस चलिए, यहां तक हमारा एक भाग और कंप्लीट हो गया। कल थोड़े बहुत हमें पथ वथ समझने हैं, अगली क्लास में हमें इसकी दूरियां और पथ, बस ये दो, और वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों का पृथक्करण, इतना ही बचा है कॉम्प्लेक्स में, मोटा मोटी हमारा हो जाएगा। ठीक है, हाँ बस अब मोटा मोटी दूरियों वाला बचा, दूरी वाला कंसेप्ट है एक, वो बचा है बिंदु पथ बचा है कि बिंदु पथ क्या होगा, बिंदु पथ बचा है, दूरियों वाला कंसेप्ट जो है कि ये दूरी बड़ी होती है ये छोटी होती है, वो वाले कंसेप्ट बच रहे हैं, और एक दो वास्तविक और काल्पनिक भागों में पृथक्करण वो बच रहा है। ठीक है, हाँ फिर 3D की सोच रहा हूँ, फिर 3D करवा दूंगा एक, फिर 3D करवा दूंगा आपको, फिर 3D। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।